जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज मैं आप लोगों को रविवार के कुछ विशेष उपाय बताऊंगी। सूर्य को मजबूत करना इस साल में बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, सन 1982 हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार 1982 शुरू हो गया है और उसके हिसाब से देखा जाए तो इस साल के राजा भी जो हैं सूर्य हैं और इस साल के मंत्री भी सूर्य हैं और सूर्य का उपाय करना इस साल बेहद ही ज़रूरी है। तो इसलिए मैं सोची कि आप लोगों के सूर्य हमारी कुंडली में मजबूत हो, अगर सूर्य का हम उपाय करें तो हमारे जो है जॉब रिलेटेड कोई समस्या हो वह दूर होती है, हमारे जीवन में तरक्की के रास्ते खुलते हैं, कारोबार में अगर कोई रुकावट आ रही है तो वह दूर होती है। कारोबार संबंधी चाहे किसी चीज़ नौकरी संबंधी समस्याओं के लिए सूर्य का उपाय जो है बेहद ही ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए आते हैं वीडियो पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। देखिए, हिंदू धर्म में हर दिन का किसी न किसी देवता को हर दिन समर्पित है। रविवार का दिन जो है सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देव को शक्ति और सफलता का कारक माना गया है। तो अगर आप के किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, हर जगह से आप असफल हो रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो विशेष है। रोज़ सूर्य देव को अर्घ दे करके अगर दिन की शुरुआत की जाए तो आपके जीवन में जो है सुख समृद्धि का वास होता है और जीवन में यश कीर्ति की भी प्राप्ति होती है। सूर्य देव की पूजा करने से कई प्रकार के लाभ होते हैं। रविवार के दिन अगर सूर्य देव का यह कुछ मैं आज आप लोगों को चमत्कारिक उपाय बताऊंगी, अगर किया जाए तो इससे पितृदोष से भी मुक्ति मिलेगी और साथ ही आपके कारोबार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। और अगर रविवार के दिन आप यह विशेष उपाय करते हैं तो आपको जीवन में अचूक फलों की प्राप्ति होगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सबसे पहले तो सूर्य देखिए पिता का कारक है। सबसे पहली बात मैं यही कहूँगी, ये कोई रेमेडी नहीं है, उपाय नहीं है, ये एक सुझाव है, समझ लीजिए। अब इसको उपाय समझिए या सुझाव समझिए। जैसे कि अगर आपके पिता हैं तो अपने पिता के डेली पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लेना शुरू करिए। आपका सूर्य ऐसे ही मजबूत होने लगेगा। अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। अपने बड़े बुजुर्गों के पास 10 मिनट बैठ करके उनसे अच्छे से बातें करिए ताकि उनकी आत्मा अगर तृप्त होगी तो वो अपने आप आपको आशीर्वाद देंगे। आपका सूर्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। सबसे पहला उपाय तो ये है। लेकिन अब आगे मैं आप लोगों को कुछ उपाय बता रही हूँ, उनको ध्यान से सुनिए और इस प्रकार से इस साल ज़रूर करिए ताकि आपको जो पिछले साल में जो आपकी उम्मीदें नहीं पूरी हुई हो वो इस साल अवश्य पूरी हो जाए। रविवार के दिन सुबह जल्दी उठने का प्रयास करिए। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने से लाभ होता है। अब जैसे हम लोग सबको बताते हैं कि सूर्य भगवान को जल दीजिए, सूर्य का ये मंत्र पढ़िए, तो लोग अपने हिसाब से उठते हैं, आराम से उठेंगे 8-9 बजे। संडे का दिन भाई छुट्टी का दिन है, सबको आराम चाहिए और आराम से उठेंगे, 9-10 बजे उठेंगे, नहा लेंगे, ले जाएंगे 1 लोटा जल, सूर्य भगवान को चढ़ा दिए, उनके ऊपर भी एहसान कर दिए कि भाई आज मैं अपना बहुत मुश्किल से समय निकाल करके आपको भी आराधना करने आ गया। ऐसा नहीं है। देखिए, जीवन में अगर कुछ हासिल करना है, कुछ पाना है तो उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी बनती है ना भाई। तो इसके लिए आपको रविवार के दिन थोड़ा जल्दी उठना चाहिए और जब सूर्य भगवान निकलते हैं उस टाइम उनको अर्घ दीजिए और उसमें थोड़ा सा लाल गुलाब और एक लाल फूल अगर हो सके तो अवश्य डाल लीजिए। और अगर आप अपनी नौकरी चाहे व्यवसाय के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो अपने सर पर एक गुलाबी दुपट्टा, महिलाएं जो हैं और पुरुष अगर हैं तो गुलाबी रुमाल रख कर के भी अर्घ दे सकते हैं। इससे आपको तुरंत इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा।
सूर्योदय से ठीक पहले का समय ऊर्जा और अध्यात्म के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह एक तांबे का लोटा लें। तांबे के लोटे में जैसा कि मैंने बताया कि रोली, कुमकुम, लाल फूल डाल करके, अगर मतलब थोड़ा सा लाल चंदन अगर हो तो भी चलेगा, डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ दें। यह जल जो मैंने इसको सूर्यदेव को अर्पित करें, इससे आपको पितृदोष से भी मुक्ति मिलेगी और आपके तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे। और साथ ही आप जो है वहीं पे खड़े होकर के कम से कम 27 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करिए। रविवार के दिन पितरों के नाम से एक दीपक घर में अवश्य जलाइए। देखिए आजकल ऐसा नहीं है, हर घर में अगर देखा जाए तो पितृदोष है। तो अगर मैं तो ये कहूँगी कि यह उपाय हर किसी को करना चाहिए, और यह रविवार को ही नहीं, यह काम आपको रेगुलर करना चाहिए। जहां आप अपने पीने का जल की व्यवस्था करते हैं उसी जगह पर एक पितरों के नाम का दीपक जला करके ले जा करके वहां पर रखना शुरू करिए। फिर उसका चमत्कार देखिए। इस दीपक को मतलब जो पितरों के नाम से आप रखेंगे, घर के पूर्व या दक्षिण दिशा में ज़रूर तिल के तेल का रखिए या घी का रखिए, जो आपके पास अवेलेबल हो उस चीज़ का रख सकते हैं। इस दीपक को जलाते समय पितरों का स्मरण अवश्य करिए। हे पितृदेव, कृपया मेरी विघ्न बाधाएं दूर करें और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से प्रार्थना करिए। इस प्रकार से आप पितरों से प्रार्थना करेंगे कि हे पितृदेव, कृपया मेरी विघ्न बाधाओं को दूर करके मुझे जो है आगे बढ़ने का आशीर्वाद प्रदान करिए। इस प्रकार से प्रार्थना करिए। और वह मैं तो यही कहूँगी कि जहाँ आप पीने का जल आपके घर में रखा जाता हो, जैसे आजकल लोग फ़िल्टर लगा के रखते हैं, चाहे आपने मटका भर के रखा हो, जैसा कुछ भी आपके यहाँ जो भी व्यवस्था हो, उसी जगह पर उस दीपक को ले जा करके पितरों से इस तरह प्रार्थना करते हुए वह दीपक वहाँ पर रखिए। आपके जो है पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके घर के सारे कार्य जो मतलब बंधे पड़े थे, ऑटोमेटिक धीरे 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 सब चालू हो जाएंगे। यह उपाय करना शुरू करिए। नौकरी पाने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि रविवार के दिन कम से कम 5 किलो गेहूं का दान अवश्य करिए। यह दान या तो किसी गरीब को आप कर सकते हैं, अगर मान लीजिए गरीब नहीं आपको मिल रहा है तो आप यह दान मंदिर में भी कर सकते हैं। देखिए अभी गर्मी का महीना चल रहा है, बैसाख का महीना चल रहा है, जल का दान अवश्य करिए। ठीक है, जल का दान अवश्य करिए। तो इससे भी आपको जो है आपके कारोबार में, आपकी नौकरी में, आपके धन संबंधी समस्या में, इसमें भी आपको बरकत होगी। अगर आप मान लीजिए आप तमाम उपाय करके थक जा रहे हैं, आपकी नौकरी अच्छे से नहीं लग रही है, तो मार्केट में शकंजा मिलता है, यानी कि 7 तरह का अनाज, उसको ले आइए घर पे, थोड़ा सा ले आ करके रखिए और रोज़ एक मुट्ठी वह अनाज जो है रात को भिगो दीजिए। ऐसे खड़े मतलब सूखा ही नहीं डालना है। एक मुट्ठी अनाज रात को भिगो दीजिए और सुबह जहाँ पक्षी रहते हों ऐसी जगह पर ले जा कर के उसको डालना आप शुरू करिए। यह उपाय आप लगातार करना शुरू करिए। देखिए आपकी भाग्य की रेखाएं कैसे चमकने लगेंगी। मछलियों के लिए क्या करिए कि थोड़ा सा आटे की छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। थोड़ा सा आटा ले लीजिए, उसमें थोड़े शक्कर मिला लीजिए, उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए और ले जा कर के जहाँ पे जल हो, जहाँ पे मछलियाँ जैसे नदी हो, तालाब हो, इन सब में जानवर होते हैं ना, ऐसी जगहों पर ले जा कर के उन गोलियों को डाल दीजिए। देखिए आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक पाएगा। यह बहुत ही सरल बहुत ही सिंपल से उपाय हैं। इनको कोई भी बड़े आसानी से कर सकता है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता है। सबसे बड़ी बात ये है, लोगों को लगता है कि हाँ ये सब करने से क्या होता है। जब करेंगे उसको रेगुलर पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तब ना उसका कोई फल आपको प्राप्त होगा। ऐसे बिना किए तो कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक आपको उसका रिजल्ट कहाँ से ही मिलेगा। और कोई भी देखिए, कोई भी उपाय, कोई भी पूजा पाठ जादू नहीं है। उसको होने में कम से कम 41 दिन 45 दिन तो लगना ही लगना है, और उसके बाद ही आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, किसी की किस्मत बहुत अच्छी होती है तो उसको तुरंत उसका फल मिलने लगता है। ये हमारे थोड़ा प्रारब्ध पे भी है।
लेकिन कम से कम 41 दिन का इंतज़ार अवश्य करिए। 41 दिन में आपकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होंगी और यह सब उपाय करिए, आपको इनका लाभ अवश्य मिलेगा। अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।